एपिसोड में आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनीष कुमार और वेलकम करता हूँ आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के इस एपिसोड में। तो गाइस, होप करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस चल रही होगी। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और रिसेंटली हमने पावर बीआई से रिलेटेड भी कुछ कंटेंट्स को रिलीज़ किया। तो अभी ये इनिशियल स्टेज है और लेटर ऑन अभी इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐड ऑन होंगे। तो देखते रहे हमारे साथ इस चैनल के वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। और चलते हैं, हम देख लेते हैं आज के इस एपिसोड को। तो बेसिकली आज की जो ये एपिसोड है हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सेल की होम टैब्स की जितने भी इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उन सबको वन बाय वन चेक कर लेंगे। तो जैसा कि आप देखते हो कि एक्सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की टैब्स आती है जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा होम टैब होता है। तो होम टैब पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको देखेंगे हम किस तरीके से हम इसको आगे लेकर के जाएंगे और देखेंगे ये सारे ऑप्शंस। जो मेजर ऑप्शंस हैं उन सबको हम देख लेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो इसमें जो आपकी मोस्टली यूज़ होने वाली है, जैसे होम के अंदर जो ये फर्स्ट टैब जो आती है उसमें कट कॉपी पेस्ट ये सारा कुछ बहुत से यूज़र्स तो नॉर्मली जानते ही होंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट हम डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे होम टैब में जो फर्स्ट वाली जो हमारी ये क्लिपबोर्ड है, इसको एक बार हम क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे होम टैब के अंदर एक क्लिपबोर्ड की ऑप्शंस हमें अवेलेबल हो जाती है। तो ये बेसिकली क्लिपबोर्ड करता क्या है, तो जैसा कि मान लो कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ सर्टेन टेक्स्ट हैं और इन सर्टेन टेक्स्ट की वैल्यूज़ को हमें किसी दूसरे शीट पे इंसर्ट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, या तो फिर हम इसको वन बाय वन कॉपी करेंगे और फिर उसको पेस्ट करेंगे, या फिर हम इसके लिए सबसे सही चीज़ होता है ये क्लिपबोर्ड, ठीक है। हम क्लिपबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। क्लिक करते हैं इस वाले आइकन पे, जो ड्रॉप डाउन वाली आइकन है इस पर क्लिक कर देते हैं और अब ये बोल रहा है कि क्लिक एन आइटम टू पेस्ट, ठीक है। तो हम अपने जो हमारी डेटा की जो आइटम्स है उसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम कॉपी करते तो एक एक क्लिप्स जो है यहाँ पे कॉपी होते रहते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट वैल्यू मैंने कॉपी कर ली, सेकंड वैल्यू को कॉपी कर ली, इसी तरीके से मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को कॉपी करनी है, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को हमें फिर बाद में यूज़ करना है किसी दूसरे शीट पे। तो मैंने जैसे 5 वैल्यूज़ को यूज़ कर ली, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम नेक्स्ट वाले शीट पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक शीट को इंसर्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ है इसको हम एक बार पेस्ट ऑल कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये मैनुअल एंट्री मुझे करनी नहीं पड़ी और वो सारी वैल्यूज़ जितने हमने हमारे क्लिपबोर्ड पे ये इंसर्ट होकर आई थी वो सारी वैल्यूज़ हमारी नेक्स्ट शीट पे पेस्ट हो गई। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए क्लिपबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो अब इसमें एक ऑप्शन और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसकी होम टैब की काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। सपोज़ दैट कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पे इसकी मैंने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी और इसकी थोड़ी सी कलरिंग कर दी और फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेट कर देता हूँ और बैकग्राउंड में थोड़ी सी कलर भी इसकी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से कर दी। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग हो गई। मुझे सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है दूसरे किसी डेटा सेट्स पे। जैसे मान लो यहीं से मैं कुछ वैल्यूज़ को कॉपी करता हूँ इधर, ठीक है। अब मुझे सेम चीज़ें करनी है, तो या तो मैं एक तरीके से मैनुअल एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसके वन बाय वन इसकी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करूँ और फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इस तरीके से कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लेंगे, जो कि सेम जो फॉर्मेटिंग इसकी अर्लियर फॉर्मेटिंग होती है वो उसी फॉर्मेटिंग को हम यूज़ कर लेते हैं अपने रेंज के लिए, डेटा रेंज के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने पहले वाले डेटा की रेंज पे और वहाँ पे कर लेता हूँ फॉर्मेट पेंटर और सेम पेंटर को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितनी इजी तरीके से मैंने सेम फॉर्मेटिंग को यूज़ कर ली और ये काफ़ी इजीली हमारा वर्क डन हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शंस और भी हैं। जैसे कि मान लो सपोज दैट ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को मुझे एज अ पिक्चर अपने शीट के अंदर ही कॉपी करना। तो मैं उसको कैसे करूँगा, तो पहले मैं पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ये वाला रेंज सेलेक्ट कर लिया, जाएंगे अपने कॉपी पे और कॉपी पे मुझे दिख जाती है कॉपी एज अ पिक्चर, ठीक है। तो इसमें अपीयरेंस आती है, तो इसको एज शोन ऑन द स्क्रीन, और फॉर्मेट की जो टैब आती है उसमें हम पिक्चर्स को ही सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे, ठीक है।
अब जहाँ पे भी इसे आज पिक्चर मुझे लेनी है तो वहाँ पे कर्सर को रखेंगे और इसको कंट्रोल भी कर देंगे। मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो है एज अ पिक्चर हमारे शीट पे ये वाली डेटा जो है हमारी सेव हो गई है। इसको हम एज अ जेपीईजी भी सेव कर सकते हैं और किसी या तो फिर किसी अदर पीएनजी फॉर्मेट से या जेपीईजी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक पिक्चर ऑप्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कभी भी जैसे आपको एक्सेल से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स है उसके एज अ पिक्चर लेनी है तो आप ये वाले इस वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक ये सारी इसकी डिफरेंट टाइप्स की इसकी फॉर्मेटिंग है। जो कि फॉर्मेटिंग ये तो ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट इसके चेंज कर सकते हो और यहाँ पे फ़ॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो और फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब यहाँ पे जब हम आते हैं इसके नेक्स्ट वाले टैब पे जो कि इसकी फॉर्मेट सेल्स वाली टैब है, तो ये नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मेट सेल्स के टैब पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे आप जो भी आपकी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है या फिर इसके कलर से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है, ये सारा सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने थोड़ी सी टेक्स्ट को इधर सेलेक्ट करी है। ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे स्ट्राइक थ्रू लगाना है, यानी कि इसको क्रॉस कट करना है। तो मैं इसको इफ़ेक्ट्स में क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इसके फ़ॉन्ट पे और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू इफ़ेक्ट को यूज़ करूँगा और इसको ओके कर दूँगा, तो ये इस तरीके से कट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट दिखती है। तो आप इस तरीके की इसकी सेटिंग्स कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गई आपकी फ़ॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग्स है। यहाँ पे नंबर्स, जो भी नंबर्स आपको डालने हैं, नंबर्स में भी नंबर्स, करेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट आप किस तरीके से करते हो। जैसे अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम थोड़े से इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह को भी चेक करेंगे। अब जैसे मान लो कि ये इसकी अलाइनमेंट वाली पोर्शंस पे ही जाते हैं हम। ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, मैं जैसे एक वैल्यू यहाँ पे एक टाइप कर देता हूँ, जैसे कर देता हूँ सिटी ऑफ टेक्सास। ठीक है। मैंने एक वैल्यू को यहाँ पर टाइप कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये वैल्यू जो है इसको मैं इसकी अलाइनमेंट करूँ, तो मैं किस तरीके से अलाइन करूँगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एंगुलर काउंटर क्लॉकवाइज अलाइनमेंट है। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से शो आउट हो जाएगी। और या तो फिर आप इसको वर्टिकल अगर रखोगे तो ये वर्टिकली आएगी। ठीक है। तो आप अगर इसको इस तरीके से करोगे तो ये इस तरीके से, यहाँ पे ये रोटेशंस में आ जाती है। जिस तरीके से आपको रोटेट करनी है आप उसको उस तरीके से रोटेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ये आप कर सकते हो। इसको कंट्रोल, मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है। तो ये तो एक इस तरीके की होगी, या फिर इसकी अलाइनमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो ड्रॉप डाउन आ रही है यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे जाओगे और यहाँ पे जो ये ओरिएंटेशन, जो आप ओरिएंटेशंस पे भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मान लो कि ये सपोज दैट 0 डिग्री पे आ रही है, मुझे इसको 45 डिग्री पे करना है, तो यहाँ पे मैं इसको 45 कर दूँगा। ठीक है। और इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये 45 डिग्री से यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी और ये 45 डिग्री से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इसको कर। मेरे पास एक रैप टेक्स्ट वाली ऑप्शंस आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होती है। तो ये वर्क किस तरीके से करती है, तो मैं एक सेल को पहले सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लो ये वाली सेल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस को टाइप करता हूँ। स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, ये मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर दी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सेल की जो विड्थ है इससे ये बाहर जा रही है, तो इसको मैं फिक्स किस तरीके से कर सकता हूँ कि ये विद इन सेल ही रहे। तो यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट जैसा ही मैं करूँगा तो ये सारी जो भी इसकी कंटेंट है ये इसके विद इन सेल आ जाएगी। तो ये रैप टेक्स्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जब भी हमें अपने सेल से बाहर जो भी डेटा है उसकी अलाइनमेंट अपने सेल्स विद इन सेल्स करनी है तो ये हम रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है। और इसी में एक मर्ज एंड सेंटर भी आती है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है तो इसको भी देख लेते हैं। तो अब इसको जैसे मान लो कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको मुझे मर्ज करनी है। जैसे कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं, यहाँ की यहाँ तक ये इस वाले सेल तक यानी कि 4 सेल तक ये वैल्यूज़ इसकी आ रही है। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, इसको 5th सेल तक कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ मर्ज एंड सेंटर।
तो ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ है ये मर्ज होकर ये एक ही सेल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी सेल मर्ज हो गई और इसकी वैल्यू जो है सेंट्रली अलाइंड हो गई। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस होती है जब भी आपको, जैसे ये बेसिकली यूज़ होती है अपनी हेडिंग्स वगैरह डालने के लिए। जब भी आपको कभी टेबल की हेडिंग डालनी हो या फिर किसी डेटा रेंज की हेडिंग डालनी है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं हेडर ऐड करता हूँ, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू करके हेडर ऐड करता हूँ। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ, मैं रैंडम का यूज़ कर लेता हूँ, रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन, ठीक है। रैंड बिटवीन फार्मूला का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मान लो जैसे मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ से, इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी और इसको इंटर कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे थोड़ी सी सीरीज़ ऑफ वैल्यूज़ मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने वैल्यू को ड्रैग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस वैल्यू को कंट्रोल सी करता हूँ और ऑल्ट एस वी करके इसको पेस्ट एज अ वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसकी जो है मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो यानी कि इसे मुझे डॉलर के फॉर्मेट पे रखना है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये डॉलर फॉर्मेट में आ गया। अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग करेंसी की फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा देखनी है तो आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से इसकी फॉर्मेट सेल से जाके यहाँ पे करेंसी को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से करेंसीज़ में काफ़ी सारी करेंसीज़ है, जिस तरीके की आपकी करेंसी चाहिए आप उस तरीके से यहाँ पे करेंसीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये करेंसी सिलेक्शंस आप यहाँ से इसको इस तरीके से कर सकते हो। अभी अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो ये हो गई इसकी करेंसी की। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे ये पॉइंट में डबल डिजिट आ रही है, इसको अगर आपको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ डेसिमल और इंक्रीज़ डेसिमल का ऑप्शंस यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होता है जब भी आपको फाइनेंशियल कैलकुलेशंस वगैरह करने होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जैसे मान लो 23 है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये 0.23, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करनी है, तो यहाँ पे एक परसेंटेज का भी साइन होता है। जैसे ही मैं परसेंटेज में करूँगा तो ये 23% कर देगा। और अगर सपोज़ दैट कि यहाँ पे सपोज़ दैट कि थोड़ी सी वैल्यू और इंक्रीज़ होती है इसकी, तो ये इस तरीके से इसकी परसेंटेज जो है यहाँ पे चेंज करके मुझे इस तरीके से दे देता है। तो ये हम इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पे एक परसेंटेज होता है, परसेंट स्टाइल, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट करके भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शंस हो गई। तो ये सारी ऑप्शंस हो गई। इसकी नंबर्स की ऑप्शंस हमने देख ली सारी, इसकी करेंसी देख ली, परसेंटेज देख ली और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल देख लिया, ठीक है। अब इसमें एक फॉर्मेटिंग और भी होती है, जैसे ये एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो कि सपोज़ दैट कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू दोबारा से ले रहा हूँ, रैंड बिटवीन का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ मैं जैसे 2300 टू 5000, ठीक है। मैं एक वैल्यू की एक रेंज ले लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को इधर रोज़ पे और कॉलम्स पे इस तरीके से यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल से करता हूँ, ऑल्ट एस वी करके इसके वैल्यूज़ को आप पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये अभी फार्मूला में आ रहा था तो मैंने इसको एज अ वैल्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। जैसे मान लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे पहले भी मैंने वीडियोज़ बना रखी है और आप उस वीडियो को देख सकते हो किस तरीके से है। अगर ग्रेटर दैन, सपोज दैट कि मैं ग्रेटर दैन यूज़ करता हूँ 2500 या ग्रेटर दैन मैं यूज़ करता हूँ 4000, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से ग्रीन हाईलाइट करता हूँ। तो ये इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हो क्विक और इजी तरीके से। यहाँ पे ये डायनेमिक होता है। जैसे मान लो कि ये मैंने 4000 लगाया, अगर सपोज दैट इसके वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली इसकी कलर्स भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी कलर्स भी चेंज हो रही है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसमें एक काम आप और भी कर सकते हो, जैसे मैं सपोज दैट कि इसके कुछ वैल्यूज़ इधर लेता हूँ,
मैं इसमें से कुछ वैल्यूज़ उठा करके इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अभी मैं इसको क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपकी होती है इसकी डेटा बार्स, ठीक है। तो आप किस तरीके की इसमें डेटा बार्स लगाओगे तो ये आप यहाँ पे इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। जब भी आपको इसको वैल्यूज़ को एज अ बार आपको रखना है तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे इसको शॉर्ट करना है तो पहले इसको फ़िल्टर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको यहाँ पे शॉर्ट बाई कलर करते हैं, कस्टम शॉर्ट करते हैं और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शंस करके इसको ओके करते हैं, ठीक है। इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी सॉर्टिंग हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे ये हेडर नहीं डला इसलिए कुछ वैल्यूज़ इसके ऊपर आ गई है, तो आप इस तरीके से इसकी सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इससे रिलेटेड, इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें आता है एक फॉर्मेट एज अ टेबल, ठीक है। आपको फॉर्मेट एज अ टेबल करना है तो जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल पड़ी हुई है, सपोज दैट कि ये HR डिपार्टमेंट की एक डेटा पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसमें मुझे इसको एज अ फॉर्मेट करना है एज अ टेबल, तो मैं इसमें से कोई एक टेबल को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मान लो ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके कर दूँगा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ है, ये फॉर्मेट हो गई और ये हमारी टेबल में आ गई है, ठीक है। तो टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप यूज़ करना चाहते हो अपने डेटा को डायनेमिकली यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको एज अ टेबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आप ब्रांडेड कॉलम्स वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने टेबल्स में, ठीक है। तो ये टेबल्स की ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो जब भी आपको यूज़ करना तो उसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ पे टेबल में भी जैसे मान लो कि यहाँ पे जो टेबल की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी वैल्यू रखनी है या डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू रखनी है या क्या किस तरीके से रखनी है, उस तरीके से आप टेबल को यूज़ करके और इस तरीके से अपने वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गई यहाँ पे। तो ये सारा ऑप्शंस हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं आगे के ऑप्शंस को भी हम किस तरीके से और चीज़ों को करते हैं। तो अब हमारे पास एक आ जाती है इंसर्ट वाली ग्रुप आ जाती है, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज़, ठीक है। इंसर्ट सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट्स। जैसे मुझे इंसर्ट रोज़ इंसर्ट सेल्स करनी है तो मैं यहाँ पे सपोज दैट कि कुछ वैल्यूज़ को टाइप कर देता हूँ जिससे पता चले कि वो किस तरीके से इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब वहाँ पे मैं जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे कर दूँगा इंसर्ट सेल्स। तो यहाँ पे ये पूछता है कि शिफ्ट सेल राइट या फिर इसको डाउन रखना है या फिर कैसे करना है। तो मैं इसको शिफ्ट सेल राइट करता हूँ। तो जैसे ही राइट करता हूँ तो इसने इधर जो है एक सेल को इंसर्ट कर दिया और इसके कंटेंट को इसने आगे मूव कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट सेल्स करूँ और इसको शिफ्ट सेल डाउन कर दूँ तो ये आप देख सकते हो इसको डाउन पे इसने शिफ्ट किया और ऊपर एक सेल को इसने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट में आप इंसर्ट शीट्स कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने एक कॉलम जैसे इंसर्ट किया तो एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इंसर्ट शीट्स करनी है तो आप शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट शीट करूँगा तो ये एक नेक्स्ट शीट ऐड हो गई यहाँ पे शीट 7, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो इंसर्ट आ रही है ये भी सेम तरीके से ही वर्क करता है। इसी तरीके से अब ये डिलीट वाली है तो यहाँ पे जैसे मान लो कि इस वाले यहाँ पे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट सेल्स कर दिया, ठीक है। तो डिलीट सेल लेफ़्ट में जैसे ही करूँगा तो ये लेफ़्ट वाली सेल को डिलीट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें और भी है, डिलीट शीट की रोज़ को करनी है या फिर शीट्स के कॉलम को करनी है। जैसे मैं कॉलम को करता हूँ तो एक कॉलम जो है इधर से डिलीट हो जाती है, ठीक है। अब ये आपको ये वैसे पता नहीं चलता। जैसे मान लो कि ये मैंने कर दी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइट दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीट सेल्स शीट कॉलम्स, तो जैसे मैं करूँगा तो ये कॉलम यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे भी एक डिलीट की ऑप्शन आती है, तो ये आपकी कॉलम के लिए हो गई। और जैसे आपको रोज़ को करनी है तो यहाँ से रोज़ को सेलेक्ट करो, यहाँ से डिलीट कर दो, तो ये रोज़ के लिए डिलीशंस हो गई और वो कॉलम्स के लिए हो गई। तो ये डिलीट ऑप्शंस या यहाँ से भी कर सकते हो या फिर उधर से भी कर सकते हो, उसके राइट और लेफ़्ट पे, ठीक है।
कॉलम्स के सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर रो सेलेक्ट करके राइट क्लिक से, या फिर यहाँ पे ये डिलीट ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुई। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट वाली ऑप्शंस है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस, उसमें भी काफ़ी मल्टीपल टाइप्स की ऑप्शंस है यहाँ पे। जैसे फॉर्मेट हाइट है और ये सारा कुछ है। तो आप या तो इसको यूज़ करो, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करके जो यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स आ जाती है, तो इसको भी यूज़ करके आप कर सकते हो। बेसिकली ये वाला ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को। राइट क्लिक करके अपने सेल्स पे या फिर अपने कॉलम्स पे या रोज़ पे यहाँ पे ये इस वाले फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम वही वाली मेन जितनी भी ऑप्शंस हैं ये सारी अवेलेबल इधर भी है। यहाँ पे आप रीनेम शीट्स को भी कर सकते हो। ठीक है, हाइड अनहाइड कर सकते हो अपने रोज़ को, कॉलम्स को। ठीक है, और यहाँ पे विड्थ वगैरह अपनी कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हो, या फिर रोज़ की हाइट बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे अभी अभी के लिए जैसे इस वाले रो की हाइट बढ़ानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे रो हाइट चेंज करूँगा। ठीक है, यहाँ पे रो हाइट अभी कितनी आ रही है, 15 आ रही है, मैं इसको कर दूँगा 17। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। इसी तरीके से सपोज दैट कि ये वाली कॉलम मैंने सेलेक्ट करी और फॉर्मेट में गया, यहाँ पे कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा मुझे और इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो ये आपकी कॉलम की विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारा ऑप्शंस, आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट्स की भी आती है, लॉक सेल्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शंस इन्होंने दे रखी है। और इस पर लॉकिंग सेल को किस तरीके से लॉक किया जाता है, मैंने वीडियोस भी बनाई है प्रोटेक्ट शीट पे और सेल लॉकिंग पे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, वो सारे काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये सारे वर्क आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। अब चलते हैं अपने अगले वाले ऑप्शंस पे। अब यहाँ पे ऑटो सम आ रही है। जैसे मान लो सपोज दैट कि ये यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है, टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस, इसी को मुझे ऑटो सम करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑटो सम को यूज़ करोगे, तो जैसे मैंने ऑटो सम किया तो आप देख सकते हो ये टोटल वैल्यूज़ है इसकी, इसने ऑटो सम कर दी है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू को अगर चेंज करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो 32 करता हूँ, तो नीचे की वैल्यूज़ भी वहाँ पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटो सम कर सकते हो अपने वैल्यूज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे फिल वाली ऑप्शन आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये है तो काफ़ी छोटी ऑप्शन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेल पे मैंने कुछ नंबर्स फिल किया, जैसे मैंने 1 कर दिया और मैंने 2 कर दिया। अब इसमें मुझे ऑटो फिल करना, तो इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको ऐसे करूँगा तो ये ऑटो फिल हो जाएगी। बट मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर रेंज तक जो है ना वैल्यू हमारी ऑटो फिल हो। जैसे कि मान लो कि मैं चाहता हूँ 1000 तक के रोज़ को कर दे ऑटो फिल, या 1000 तक के कॉलम्स को कर दे, तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने सेल को सेलेक्ट करके जाएंगे फिल पे, और फिल पे आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, डाउन जा सकते हो, राइट, लेफ्ट, अप, लेकिन मुझे करनी है इस केस में सीरीज़। ठीक है, तो मैं सीरीज़ को करूँगा और मुझे करना है कॉलम्स पे, और मेरी स्टेप वैल्यू जो है 1 है, और स्टॉप वैल्यू जो होगी स्टॉप स्टॉप वैल्यू मेरी जैसे मान लो कि मैं 1000 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 1000 जैसे करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये 1000 तक की वैल्यूज़ को इसने कॉलम पे इसने वो कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर इसको रो पे करवानी है, तो यहाँ पे फिल पे जाऊँगा, यहाँ पे सीरीज़ करूँगा सेलेक्ट, और यहाँ पे रोज़ को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा 1000। ठीक है, और इसको ओके कर दूँगा, तो ये इधर से ये 1000 रोज़ तक जो है इसने वैल्यूज़ को फिल कर दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरीज़ की ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह पे ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप डेट्स के लिए भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं एक करेंट डेट डालता हूँ, आज का डेट मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैं इसी डेट के बेसिस पे चाहता हूँ कि 1 मंथ आगे तक के डेट को मैं फिल कर दूँ, तो यहाँ पे मैं फिल पे जाऊँगा, फिर सीरीज़ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू को 1 ही रहने दूँगा। यहाँ कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 7-27 और 2024। डेट की फॉर्मेट को आप सेम ही रखना है जो आपने करंट डेट के लिए रखा है, इसको कर दो ओके। तो आप देख सकते हो ये 1 मंथ की जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे फिल होके ऑटोमेटिक आ गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फिल वाली ऑप्शंस, इसको आप यूज़ कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्लियर की ऑप्शन आती है जब भी आप कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करते हो। जैसे मान लो कि सपोज दैट कि मैंने यहाँ से ये वाली वैल्यू उठाई है इधर, और इसी वैल्यू को मैंने पेस्ट कर दी और यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग कर दी थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी इस तरीके से।
ठीक है। अब ये फॉर्मेटिंग हो गई और मैं वापस से चाहता हूँ इसके फॉर्मेट को क्लीन करने के लिए, तो यहाँ पे क्लियर पे जाऊँगा और क्लियर फॉर्मेट कर दूँगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है इसकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। अब इसमें एक आगे जब हम बढ़ते हैं तो सॉर्ट एंड फिल का आता है। ठीक है। तो सॉर्ट एंड फिल में ये A to Z Z to 8 ये तो आप नॉर्मल इधर भी कर सकते हो, सॉर्ट को यूज़ करके ऑल DSS करके इसकी ऑप्शन होती है, उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर वाली ऑप्शन है, उसको फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कस्टम सॉर्ट की आती है, तो मैं एक बार इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और जाता हूँ अपने सॉर्ट एंड फिल्टर पे और इसको कर देता हूँ कस्टम सॉर्ट। ठीक है। तो जैसे ही कस्टम सॉर्ट करोगे तो आपको मल्टी लेवल की सॉर्टिंग यहाँ पे फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो सबसे मुझे पहले सॉर्ट करनी है इसकी डिपार्टमेंट पे। ठीक है। A to Z करना है और देन मुझे एक लेवल और ऐड करना है, इसको कर देना है इसके एम्प्लॉय के कैटेगरी पे। ठीक है। एम्प्लॉय टाइप पे मैं कर देता हूँ और फिर मैं एक और लेवल ऐड करूँगा, इसके एज पे कर दूँगा। ठीक है। एम्प्लॉय एज पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं ये ऑडिट डिपार्टमेंट में इसने ऑडिट वाले को कर लिया। उसके बाद इसने इसकी टाइप ले ली, तो जैसे ये फीमेल वाली सबसे ऊपर आ गई और मेल में भी इसने सॉर्टिंग करी। जैसे 25 की जो एज ग्रुप है उसको ऊपर ले लिया, असेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया। इसी तरीके से इसने कंप्लाइंस पे जितने भी मेल सेक्शन है सबको कर लिया और यहाँ पे इसने एज के अकॉर्डिंगली इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर दी। तो ये कस्टम सॉर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो अभी इस तरीके से अपनी डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हो। तो होप करता हूँ ये सारी ऑप्शंस आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये थी हमारी आज की जो होम मेन्यूज़ है अपने एक्सेल के अंदर, इसकी सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो यूज़ करो इसको और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किस तरीके से एक्सपीरियंस किया इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।